मोबाइल सिम कार्ड को लेकर के 1 अप्रैल 2025 से कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने डीलर के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी है और ये कहा है कि इस दिनांक से पहले जितनी भी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं वो सारी चीज़ें आपके एंड से हो जानी चाहिए। इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकना। न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से बड़ा बदलाव, एयरटेल जियो वीआई के सभी सिम कार्ड पर नए नियम लागू होंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ समय पहले भी मैंने एक न्यूज़ बताई थी, अगर किसी व्यक्ति के पास 9 या उससे ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाते हैं तो उस पर 50,000 का फाइन है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू इन चीज़ों को करता है तो फाइन कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए फाइन जो है वो हो जाएगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज के सेशन में है क्या क्या, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड और फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड वितरण और उपयोग से जुड़े नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल पंजीकृत डीलर ही सिम कार्ड बेच सकेंगे, यानी कि जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं केवल वही सिम को जो है वो बेच पाएंगे। यह कदम देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं तो नए सिम कार्ड के नियम जो है वो क्या है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए सिम कार्ड के नियमों के अनुसार सभी सिम डीलर्स जो हैं उनको 31 मार्च 2025 तक अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बिना पंजीकरण वाले डीलर अब सिम नहीं बेच पाएंगे और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वीआई हो गया और बीएसएनएल है, इन सभी कंपनी के जो डीलर हैं उन सब पे ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने की एक सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे कि उंगलियों के निशान हो सकते हैं, इसके अलावा फेस हो सकता है, आवाज हो सकती है या आइरिस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नियमों का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो नियमों का उद्देश्य हो जाएगा साइबर फ्रॉड को रोकना, फर्जी पहचान पर आधारित सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाना, ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा, ये सारी चीजें तो डीलर्स के लिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी सेम चीजें हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। इसके बाद ही आप सिम तक जो है वो पहुंच पाएंगे, यानी कि आपको सिम जो है वो मिलेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्राई, तो कुछ समय पहले हम लोगों ने ट्राई की गाइडलाइन भी जो है वो पढ़ी थी, जिसमें यह कहा था कि देखो अगर हम ट्राई की बात करते हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कुछ नई गाइडलाइन पेश करी थी। यदि कोई ग्राहक अपने सिम कार्ड का उपयोग 90 दिनों तक नहीं करता है और उसे रिचार्ज नहीं कराता तो उसका नंबर जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि उसके नंबर को बंद कर दिया जाएगा अगर आपने 90 डेज तक रिचार्ज नहीं कराया है। तो न्यूनतम 20 रुपए का रिचार्ज अगर आप कराते हो तो 30 दिनों तक आपकी सिम जो है वो चालू रहती है, यानी 90 डेज तो वो हो गए और 30 डेज आपके ये हो गए। बीएसएनएल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी वैलिडिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि 180 डेज तक आप लोगों की सिम जो है वो चालू रहेगी जिनके पास बीएसएनएल है। ठीक है, अब आप सब लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इस समय ट्राई के हेड जो है वो कौन है। बाकी तो देखो 2 या 2 से ज्यादा सिम रखना गुनाह नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना गुनाह है। ठीक है, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस समय ट्राई के जो हेड है वो कौन है। बाकी मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।